Assalamu alaikum dear students, I'm your physics instructor Abdul Qadir Ahmed. Welcome to our YouTube channel Biophysics. आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में है। इस चैप्टर में हम वेक्टर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उससे पहले हमें वेक्टर की कुछ बेसिक्स को जानना होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट्स बता देता हूं जो इस बेसिक्स में हमारी हेल्प करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर की। वेक्टर की डिटेल में जाना है तो फिर हमें बेसिक्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस लिस्ट को देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट हम इजी वे में वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट से। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है 2.1, इसके अंदर हमने बात करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स की। स्टूडेंट, हमारे पास पहली जो टर्म हमने समझनी है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ बड़ी आसान सी टर्म है, क्योंकि जिन क्वांटिटीज़ के साथ हमारा इंटरएक्शन होता है या जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वही तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आपके माइंड में इसकी कितना एग्जाम्पल आती हैं वो आप बनाएं, इसकी मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। हम लिखेंगे इसके बारे में, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर पुट करेंगे? चलें जी, मैं बता देता हूँ। आपके माइंड में मे भी चल रहा हो कि सर हम तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जी ऑब्वियसली, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंडली, सर हम तो टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहें मैस की, आप बात करें, ये भी आप मेजर कर सकते हैं। आप लेंथ की बात करें तो आप इसे भी मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वन को हम कहेंगे दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है भला? द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैग्नीट्यूड। पहले हम मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाएंगे। स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, अ नंबर, जिसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। सेकेंडली, सूटेबल यूनिट। मैग्नीट्यूड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं कहता हूं कि आपने एक शॉप से शुगर परचेज की, लाइक 2 kg। ये जो 2 है यहाँ पर ये नंबर है और kg यहाँ पर उसका एक सूटेबल यूनिट है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट कर लूँ तो मैं अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो स्केलर क्वांटिटी भी तो यही होती है, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 चीज़ें, एक नंबर और दूसरा उसका साथ में सूटेबल यूनिट। इसकी एग्जांपल आप बनाएंगे कुछ, बल्कि पहले हम सेकंड कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी, फिर एग्जांपल की तरफ भी इसकी ज़रूर आएंगे। स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वहाँ पर हमने बात की थी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन भी आपने बतानी है। एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। कौन सी एग्जाम्पल आप यहाँ पर पुट करेंगे? चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। लेंथ। जी बिल्कुल, लेंथ इसकी एग्जाम्पल बन सकती है। मैं कहता हूँ इस बोल्ड मार्कर की लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ पर जो 5 है, जो 5 है वो नंबर है और मैंने साथ में मीटर कहा तो ये उसका सूटेबल यूनिट हो गया। इट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेंथ के बाद आप मैस बता सकते हैं, आप टाइम बता सकते हैं। इस तरह की 1-2 एग्जाम्पल आपने खुद से भी यहाँ पर सोच समझ कर लिखनी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, फोर्स की अगर हम बात करें
तो किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो 10 न्यूटन, 10 यहाँ पर एक नंबर है, न्यूटन यहाँ पर उसका अप्रोप्रिएट यूनिट है, सूटेबल यूनिट है। और जब आप फोर्स लगाते हैं तो ऑफ कोर्स किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमारी कंडीशंस को फॉलो करती है, मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसी के साथ आप बात करना चाहें लाइक वेलोसिटी, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, जिसे आप कहते हैं एक्सेलरेशन, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास जो सेकंड टर्म है यहाँ पर वो है वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बड़ी बेसिक सी बात है, आपने इसे दो तरह से रिप्रेजेंट करना है। वेरी फर्स्ट आप कहेंगे सर कि हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली वे में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेकेंडली हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिंबॉलिकल वे क्या है, इसकी मैं दो बातें आपसे सिर्फ करूंगा कि अगर किसी भी वेक्टर को आपने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे आप? कोई भी अल्फ़ाबेट ए लिखा या आपने बी लिखा या वट एवर सी डी कुछ भी आपने लिखा, तो आपने इसको बोल्ड करना है, एक बार फिर लिखना पड़ेगा, थोड़ा मुशक्क़त वाला काम है। बिल्कुल बी भी इसी तरह से आपने करना है। इसे हम कहेंगे कि हमारे पास बोल्ड फेस लेटर है। एक मेथड तो हो गया ये बोल्ड फेस लेटर का, और दूसरा मेथड है कि आपने अल्फ़ाबेट के ऊपर इवन ए बी सी डी कुछ भी हो उसके ऊपर आपने एक एरो हेड लगा देना है। ये भी रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को। ग्राफिकली अगर हम बात करना चाहें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमने यूज़ करना है। एक लाइन लगानी है, इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक तरफ से आपने हेड बना देना है। अब ये बेसिकली दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है मैग्नीट्यूड क्या है, और हमें हेड क्या बता रहा है? बाय द वे ये बता रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन है, आप इधर जाना चाह रहे हैं आगे की तरफ। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये 10 मीटर है, डायरेक्शन किधर है? ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि राइट साइड पर सर आप जा रहे हैं 10 मीटर। मैंने अभी आपको याद करवाया था कि 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है, और m यहाँ पर मीटर एज ए उसका सूटेबल यूनिट है। तो ये बात तो मैग्नीट्यूड की कंप्लीट, और प्लस अगर साथ में डायरेक्शन भी हो तो ये हमारे पास वेक्टर की टर्म बनती है। तो ये आसान सा मेथड था। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो टर्म मैंने यहाँ पर ये लिखे ना रेक्टेंगुलर, इसका मतलब होता है जी परपेंडिकुलर। इसे देखिएगा, इसको हम दो तरीक़ों से समझाएंगे आपको। एक तो मेथड होगा इसका 2 डायमेंशनल का, और यहाँ पर दूसरा होगा 3 डायमेंशनल का। याद रखिएगा जो 2D होता है उसे हम कहते हैं ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन। और इफ़ यू टॉक अबाउट 3D तो ये हमारे पास होता है स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, इसमें होता क्या है मैंने भी समझाया आपको कि रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें डेफिनेशन आसानी से समझ आए। मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, ऑब्वियसली आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं इसे। और दूसरी ये जो लाइन मैंने लगाई है ये वाई एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, ऊपर प्लस के साथ नीचे माइनस के साथ। ये 2 डायमेंशनल था, इसे कहेंगे दैट इज़ द 2D प्लेन। यहाँ पर जो सेट है हमारे पास वो 2 लाइंस का है। अगर इधर आप ऑब्जर्व करें, एक लाइन इधर, सेकंड ऊपर और तीसरी इधर। अब की बार मैंने 2 नहीं बल्कि 3 लाइनों का सहारा लिया है। मैं इसे कहता हूँ दैट इज़ द एक्स एक्सिस, दैट इज़ द वाई एक्सिस, और जो इन दोनों का परपेंडिकुलर है वो है जेड एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द सेट of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point are called। तो इसके अंदर हमने 2 बातें की हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं
2 लाइंस की तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 लाइंस की तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। तो अगर ये 2 या 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों, एक ही पॉइंट पर मिल रही हों, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसके सेंट्रल पार्ट को, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हो। यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, वेक्टर है फॉर एग्जांपल ए। अब जो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल स्टार्ट होगा, एंगल को कहेंगे हम थीटा। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि थीटा क्या है, जानते हैं आप व्हाट इज थीटा? अब तक आप मैथ्स में तो पढ़ते आए हैं, व्हाट इज थीटा, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। थीटा इज द एंगल विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड। 2 बातें हैं ज़रूरी इसके लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरी बात एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंगल थीटा कब बना करता है कि जब वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, उसे हम कहेंगे ये हमारे पास एंगल थीटा है। और सेकेंडली 3D के अंदर अगर आप देखना चाहें तो ये वेक्टर मैं बना देता हूँ, दैट इज़ द वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर बी है ये। अब आप एक्स एक्सिस से जो यहाँ पर एंगल बनाएंगे वो थीटा नहीं होगा, क्योंकि अब आप स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये होगा अल्फा। वाई एक्सिस से अगर इस वेक्टर तक जाना है तो ये होगा बीटा, और अगर जी एक्सिस से आप यहाँ तक जाना चाहेंगे इट विल बी गैमा। तो आपके पास याद रखने की बातें हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर एंगल थीटा बनता है और 3D स्पेस के अंदर अल्फा, बीटा और गैमा बनते हैं।